नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एमएलसी चुनाव को लेकर आज से बिहार में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले जेडीयू ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार को उतारा गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने सभी 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पटना से वाल्मीकि सिंह, आपको बता दें कि नालंदा से रीना देवी को टिकट दिया गया है, जबकि गया, जहानाबाद और अरवल से टिकट की घोषणा यहां पर कर दी गई है। नवादा से सलमान रागी, भोजपुर और बक्सर से राधा चरण शाह, पश्चिम चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिनेश कुमार सिंह, सीतामढ़ी और शिवहर से रेखा कुमारी, मुंगेर, जमुई, लखीसराय शेखपुरा से संजय प्रसाद, भागलपुर एवं बांका से विजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि मधुबनी से विनोद कुमार सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष से जब वीआईपी के मुकेश सहनी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि सब ठीक कर लिया जाएगा। मुकेश सहनी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। तो वहीं पर कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। यहां भी महागठबंधन सीटों को लेकर बात उसमें नहीं बनी, जिसके बाद कांग्रेस ने यह फैसला लिया। अब सवाल है कि एनडीए और महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसे में चुनाव के नतीजे किस तरफ जाएंगे ये तो वक्त बताएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहाँ पर किया गया है। तमाम जो हमारा एनडीए घटक दल है, जो उसमें बीजेपी हैं, पारस गुट हैं, सभी लोग एक सूत्र बंद कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री में लोगों का आस्था है और लड़ रहे हैं चुनाव। और पूरे मजबूती के साथ ये जो मेरा जो स्थानीय निकाय चुनाव होना है, इसमें पूरे मजबूती के साथ हम प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आगामी बिहार विधान परिषद के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। एनडीए ने जो विकास का मानदंड स्थापित किया है वो अपने आप में एक कहानी है, एक मिसाल है कि बिहार के सभी लोग उससे लाभान्वित हैं। तो जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनका ये चुनाव है, इस चुनाव में अपना कीमती वोट देकर एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मिलकर महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है, जो मानदंड स्थापित किया है, वो सभी राजनीतिक दलों को इससे सीख लेनी चाहिए। बेहद खुशी की बात है कि एमएलसी के चुनाव में, यानी कि विधान परिषद के चुनाव में जेडीयू ने भी अपने 11 कैंडिडेट्स उतार दिए हैं और उनके नाम भी घोषित कर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इन 11 सीटों में जेडीयू ने 8 सीट पुरुषों को दी है और 3 सीट महिलाओं को दी है। ये अपने आप में दिखाता है कि जेडीयू महिलाओं की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है, सम्मान करता है और उन्हें जगह भी देता है पार्टी में। तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत से बात करेंगे। नवजीत, एक तरीके से अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को छोड़ दें तो एनडीए ने ये पूरी दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है कि हमारे गठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन का मामला नहीं है। लेकिन जो विनिंग फैक्टर के अलावा और किन बातों का ध्यान रखा गया है जेडीयू की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले? देखिए, जो जेडीयू है वो महिला दिवस के मौके पे यह जो सूची है वो जारी किया है, जिसमें 3 जो महिलाओं को जगह दी गई है। उसमें पहले से ही जो रीना यादव हैं और मनोरमा देवी हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं वो पहले से भी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। तो कहीं न कहीं जेडीयू की एक कोशिश है कि जो उनके 11 जो सीट हैं वो तमाम सीट जीत कर आए। जिस तरीके से बिहार विधानसभा 2020 में जो कुछ हुआ है जेडीयू के साथ, वो घटना दोबारा ना हो। लेकिन जिस तरीके से जो इस एनडीए के घटक दल में जो मुकेश सहनी हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, यदि वो सारे सीटों पे कैंडिडेट दे देते हैं और यदि वो एक तरीके से जो मजबूत जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट देते हैं, धन बल वाले को यदि टिकट दे देते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी जो जीत होगी या फिर जो जेडीयू और एनडीए के लिए कहीं न कहीं एक परेशानी की जो बात है वो ज़रूर सामने आएगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो मांझी जी है उनका क्या इसमें रोल रहता है, मांझी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर पूरे एनडीए के साथ हैं, तो यही देखना होगा। चूँकि कहीं न कहीं जो दोनों जो दल है, एनडीए के जो घटक जो दल हैं, वो क्या कुछ करते हैं। चूँकि नॉमिनेशन आज से शुरू हुआ है, अगले 1 सप्ताह तक नॉमिनेशन होगा। तो आज पहला दिन है, तो एक देखा जाता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो
शायद पहले दिन नॉमिनेशन ना ही करे, चूँकि दिन तारीख और शुभ मुहूर्त देख करके ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो नॉमिनेशन डालते हैं। तो एक बिहार में कहीं ना कहीं विधान परिषद की जो चुनाव होना है वो एक बड़ा ही मतलब कि कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा चर्चा बना हुआ है। साथ साथ जो प्रशासनिक तैयारी की बात कीजिएगा तो पिछले 2 दिन पहले ही कई ऐसे एसडीओ थे जो कहीं ना कहीं एक दागी थे, उनको हटा दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तैयारी में जुट गए हैं। चूँकि अब नॉमिनेशन शुरू हो गया है, 4 तारीख को एक तरीके से देखा जाए तो वोट डाले जाएंगे, तो इसको लेकर के सारी तैयारियां हैं जो देखी जा रही हैं। बिल्कुल नवजीत, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो जेडीयू बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, सरकार में है ये अलग बात है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नया है, केंद्र सरकार में जेडीयू शामिल हो गई है और चूंकि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है इसलिए जेडीयू की कोशिश ये भी रहेगी कि विधानसभा चुनाव की भरपाई कर ली जाए इस बार विधान परिषद के चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए वही है कि जो 11 सीट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, तकरीबन सब सीट जीतने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि एनडीए में जो एकजुटता है वो वाकई में रहती है नहीं रहती है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 हुए थे उसमें एनडीए सिर्फ एनडीए कहने के लिए था, ऐसे कुछ नहीं था। बीजेपी है वो कहीं ना कहीं बैक से जेडीयू को एक नुकसान देने की कोशिश कर रहा था। जो जिस तरीके से देखने को जो आया था कि जो पासवान जी की जो पार्टी थी वो किस तरीके से हर जगह पे हर सीट पे जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट उतार दिए थे। बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता थे वो इस पे कुछ नहीं बोल रहे थे। तो क्या वो वही स्थिति रहेगी इस एमएलसी चुनाव में, या फिर जो एनडीए है वो एकजुटता दिखा पाती है, इसी पे डिपेंड करता है। चूँकि उधर बीजेपी की भी जो 13 सदस्य हैं, 13 जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जीत हासिल करने के लिए 24 सीट है, 24 सीट में यदि मैक्सिमम सीट जीतना चाहती है एनडीए, तो कहीं न कहीं एनडीए का जो पूरा का पूरा कुनबा है, पूरा का पूरा जो दल है वो एकजुटता के साथ आए। यदि दोनों में से कोई भी बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, यदि आपस में टांग खींचेंगे तो कहीं न कहीं जो